नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो एक नए पेपर के साथ जो कि सारे प्रश्न आए हुए हैं यूजीसी नेट इत्यादि प्रश्न पत्रों में। पहला प्रश्न कथन कारण का है मित्रों, तो देख लीजिए। कथन हड़प्पा संस्कृति के लोगों को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। सही या गलत? तो ये सही। कारण आर, बनावली में प्रौढ़ हड़प्पा स्तर से हल का पक्की मिट्टी का एक नमूना प्राप्त हुआ है। सही या गलत? सही। और एक्सप्लेनेशन के तौर पे सही या गलत? सही। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या आर है। दूसरा, जैसा कि प्राप्त साक्ष्य उदाहरणार्थ मोहरे काटने के लिए धातु के उपकरण से प्रकट होता है, निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पीय मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। बालाकोट, चन्हुदड़ो, कोटदीजी, लोथल। तो जो एक स्थल हड़प्पीय मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था वह है आपका चन्हुदड़ो। तीसरा, निम्नलिखित में से किन वैदिक नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं? अस्कनी, कुबा, क्रुमो, सुतुद्री। तो जिन नदियों के स्थान अफगानिस्तान में निर्धारित किए गए हैं वह है आपका कुबा और क्रुमो। बी करेक्ट आंसर। अगला, जैसा कि गौतम एवं बौधायन ने उल्लेख किया है, वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर थी 10%, 12, 15 या 20। तो गौतम एवं बौधायन ने उल्लेख किया है वैदिकोत्तर काल में वार्षिक ब्याज की दर 15% थी। फिर से कथन कारण का प्रश्न। कथन ए, गौतम बुद्ध ने अधिक संख्या में वर्षावास श्रावस्ती में बिताए जो कौशल का एक प्रमुख नगर था। सही, गलत? सही। कारण गौतम बुद्ध और कौशल के राजा प्रसेनजित एक आयु के थे। सही, गलत? सही। और एक्सप्लेनेशन के रूप में, व्याख्या के रूप में सही है। तो ये सही, गलत, गलत। तो कह सकते हैं ए आर दोनों सही हैं, ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल करना है। तो एक तरफ जैन तीर्थंकरों के नाम और दूसरी तरफ उनसे संबंधित सिंबल दिए हुए हैं। तो महावीर, महावीर सिंह, मल्लीनाथ, जलकलश, पार्श्वनाथ सर्प और शांतिनाथ मृग। सबसे अच्छा तरीका मित्रों इसको याद करने का यही है। महावीर जो वीरों का वीर जंगल में, सिंह, मल्लीनाथ, मल्ली ल यहाँ भी जल, पार्श्व सर्प, ये शांति, मृग हिरण। सही उत्तर आपका देख लीजिए बी। क्वेश्चन 7, पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन कहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था? अयोध्या, कौशाम्बी, पद्मावती, पांचाल। तो पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप
देवता का पृष्ठभाग पर अंकन। जहाँ के सिक्कों का विशेष लक्षण था वह है पांचाल। क्वेश्चन 8। महाराज धीराज रामगुप्त ने निम्नलिखित में से किन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थीं? महावीर, पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत। तो महाराज धीराज रामगुप्त ने जिन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं बनवाई थी वो हैं आपके पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पदंत। डी। मेगस्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया और उसके विवरणों की जानकारी हमें कुछ परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है। एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो। तो मेगस्थनीज का मूल ग्रंथ लुप्त हो गया, उसके विवरणों की जानकारी जिन परवर्ती यूनानी लेखकों द्वारा दिए गए उद्धरणों से मिलती है वो एरियन, डायोडोरस, जस्टिन, प्लूटार्क, स्ट्रैबो सभी हैं। क्वेश्चन 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए जो सही सुमेलित नहीं है। चरसदा, पुष्कलावती, सही, गलत, सही। सिरकप, तक्षशिला, सही, गलत, सही। नागार्जुन कोंडा, धान्य कटक, सही, गलत। तो ये गलत। ताम्लुक, ताम्रलिप्ति, सही, गलत, सही। क्वेश्चन 11। कुषाण वंश के देवकुल जहाँ कुषाण राजाओं को मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की गई थी, जहाँ कुषाण राजाओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की गई थी, कहाँ प्राप्त हुए हैं? माट, जालंधर, करातेपे, सुरकोटल। तो कुषाण वंश के देवकुल जहाँ कुषाण राजाओं की मूर्तियाँ प्रतिष्ठापित की गई हैं प्राप्त हुए हैं आपके माट और सुरकोटल 1 और 4। क्वेश्चन 12। सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि वर्ष 154 है। निम्नलिखित में से कौन इसका समान वर्ष है? 211 ईस्वी, 232, 394, 473। तो सारनाथ से प्राप्त कुमारगुप्त के लेख की तिथि वर्ष 154 है, इसका समान वर्ष 473 ईस्वी। देख लीजिए। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन संगमकालीन पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पत्तन थे? कोरकै, मदुरै, पुहार, उरैयूर। तो जो संगमकालीन पांड्यों के प्रमुख नगर एवं पत्तन थे वो हैं कोरकै और मदुरै। क्वेश्चन 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? समुद्रगुप्त द्वारा पराजित राजा और राज्य, महेंद्रगिरी, पृष्ठपुर, मंटराज, एरंडपल, विष्णुगोप, कांची, व्याघ्राज, महाकांतारथ। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका बी,
मंटराज कौशल सही उत्तर है। 15 भीनमाल किस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। तो भीनमाल जिस खगोलविद के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है वह है आपका ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन 16 सुमेल करना है। गृह जातक, तो ये सुमेल होगा विषय इसका ज्योतिष। दूसरा 10 रूपक नाट्यशास्त्र, लीलावती गणित, मानसार वास्तुशिल्प। सही उत्तर बी 17। निम्नलिखित में से कौन सा शैलकृत मंदिर स्थापत्य का एक उदाहरण है? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तंजावुर का राजराज मंदिर, एलोरा का कैलाश मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। तो जो शैलकृत मंदिर स्थापत्य का उदाहरण है वो है आपका, देख लीजिए मित्रों, सी एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। क्वेश्चन 18। विक्रमादित्य द्वितीय की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा की 3 विजयों की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कांची का कैलाशनाथ मंदिर, एहोल का कोंदगुड़ी मंदिर, पडक्कल का संगमेश्वर मंदिर, पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर। तो विक्रमादित्य द्वितीय की बड़ी रानी लोक महादेवी ने कांची के पल्लवों पर राजा के 3 विजयों की स्मृति में जिस मंदिर का निर्माण करवाया था वह है पडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर। क्वेश्चन 19। निम्नलिखित चोल शासकों में से किसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई? सुंदर चोल, उत्तम चोल, राजराज, राजेंद्र। तो चोल शासकों में जिसने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका देने की प्रथा चलाई वो है राजराज। क्वेश्चन 20। कथन और कारण के प्रश्न हैं मित्रों, देख लीजिए। पहला, नाना देशी समुदाय जो एक बड़ा व्यापारिक संघ था विभिन्न देशों में भ्रमण करने का दावा करता था। सही, गलत, सही। कारणार पगान से प्राप्त एक अभिलेख से विदित होता है कि नाना देशी समुदाय ने उत्तर वर्मा के उस दूरस्थ नगर में एक विष्णु मंदिर की स्थापना की थी। सही, गलत, सही। और व्याख्या या एक्सप्लेनेशन के रूप में सही, गलत, सही। सही उत्तर ए। 21। सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति से युक्त सिक्के चलाए कहाँ की रानी थी? कर्नाटक, सौराष्ट्र, गौड़, कश्मीर। तो सुगंधा देवी जिसने आसीन लक्ष्मी की आकृति से युक्त सिक्के चलाए वह रानी थी कश्मीर। 22। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? धरणेन्द्र,
संग्राम धनंजय, बालपुत्र देव, चूड़ामणि वर्मन। तो सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की, वो है बालपुत्र देव। 23 निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? सारंगदेव संगीत रत्नाकर, दामोदर संगीत दर्पण, अज्ञात गुनियात उल मुन्या, बनारसी दास हितोपदेश। तो जो सही सुमिलित नहीं है वो है आपका डी, बनारसी दास हितोपदेश। बाकी सारे सुमेल हैं। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं। क्वेश्चन 24, शाहनामा का लेखक फिरदौसी निम्नलिखित में किसके दरबार का राजकवि था? महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी जिसके राज दरबार का कवि था वो है महमूद गजनवी। 25, विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यपद का शाब्दिक अर्थ है? सोने की माला, चांदी का माला, मोतियों की माला, फूलों की माला। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय की अमुक्त माल्यपद का शाब्दिक अर्थ है मोतियों की माला। 26, कूरखाना का अभिप्राय है? शाही शस्त्रागार, शाही घुड़शाल, शाही रसोईघर, शिकारगाह। तो कूरखाना का अभिप्राय है शाही शस्त्रागार। 27, खेती में सुधार के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? गयासुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो खेती में सुधार के लिए निम्नलिखित में से जिसने दीवाने अमीर कोही की स्थापना की? मोहम्मद बिन तुगलक। 28, कथन और कारण का प्रश्न है, देख लीजिए। पहला अभिकथन, अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के अंतर्गत विस्तार एवं केंद्रीयकरण की नीति जारी रही। सही, गलत, सही। तर्क आर, बंगाल को 1324 में पुनर्जीवित किया गया तथा गयासुद्दीन तुगलक एवं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारतीय प्रायद्वीप के लगभग सुदूर दक्षिणी बिंदु तक प्रत्यक्ष नियंत्रण हो चुका था। सही, गलत, सही। और एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही, गलत, सही। तो कह सकते हैं ये आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। 29, दिल्ली की गद्दी पर सैयद सुल्तानों के उत्तराधिकार के निम्नलिखित सही कालक्रम को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, खिज्र खां, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह और अलाउद्दीन शाह, इन्हीं 4 को सही क्रम में करना है। तो अपना अनुमान लगाइए। सही उत्तर है बी, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन शाह। खिज्र, मुबारक, मोहम्मद, अलाउद्दीन। क्वेश्चन 30, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे?
11,000, 12,000, 13 या 14,000। तो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से जितने दास शिल्पियों के रूप में कार्य करते थे वो है 12,000। क्वेश्चन 31, नान कर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में किसे दिया जाता था? जागीरदार, अमीन, जमींदार, पटवारी। तो नान कर एक भत्ते अथवा अतिरिक्त लाभ के रूप में जिसे दिया जाता था वो है जमींदार। 32, बहलोल लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उसने जौनपुर के सरके सुल्तानों की ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अपने 38 साल के लंबे शासनकाल में उसने नागरिक प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रयोग किए। तीसरा, सैयद सुल्तानों से विरासत में पाई गई दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक संस्थाओं को बनाए रखा। चौथा, बहलोली सिक्के का चलन दिल्ली सल्तनत के मुद्रा शास्त्रीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपक्रम माना जाता है। तो जो कथन सही नहीं है वो है आपका बी। 33, निम्नलिखित में से कौन सुमेल नहीं है? कस्बा, छोटा नगर, इजारा, खेती रहित भूमि, श्राफ, मुद्रा विनिमय, जिम्मी, संरक्षित गैर मुसलमान। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो है इजारा, खेती रहित भूमि। इजारा का सही अर्थ ठेके पर ली गई भूमि। 34, मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हूण किस धातु से बनाया गया था? तांबा, पीतल, चांदी, सोना। तो मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हूण जिस धातु से बनाया गया था वो है सोना। 35, सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को कहते हैं सरदेशमुखी, चौथ, अबवाब, जमा। तो सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को कहते हैं चौथ। 36, बाबर की नानी जो यूनिस खां मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, उनका नाम बताइए। कुतलुग निगार बेगम, ईशान दौलत बेगम, दिलदार बेगम, मुबारिका बेगम। तो बाबर की नानी जो यूनिस खां मुगल की पत्नी थी और जिन्होंने बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात अपने पोते के लिए हर तरह का प्रबंध किया और षड्यंत्रकारियों को दबाया, ईशान दौलत बेगम। 37, कथन और कारण का प्रश्न है। अभिकथन ए, इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेरशाह द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। सही, गलत, सही। तर्ककार, अकबर ने शेरशाह द्वारा स्थापित भू राजस्व व्यवस्था को कुछ संशोधनों सहित अपनाया। सही, गलत, सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में सही, गलत, गलत। तो कह सकते हैं बी, ए, आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन 38,
निम्नलिखित में कौन सा कथन मुगल चित्रकारी के संबंध में सही नहीं है? पहला, अकबर ने एक बड़ी चित्रशाला स्थापित करके एक नए और जीवंत स्कूल का निर्माण किया, जिसने 1560 के दशक में हमजानामा का चित्र निरूपण किया। सही, गलत? सही। बी, अकबर ने पूरे शासनकाल के दौरान कई पुस्तकों के चित्र निरूपण के लिए भारत के विभिन्न भागों से चित्रकारों की भर्ती की जाती थी। सही, गलत? सही। सी, ऐसा प्रतीत होता है कि अकबर का शासनकाल आरंभ होते ही चित्रण में यथार्थवाद पर बल दिया जाने लगा। सही, गलत? सही। चौथा, पुनर्जागरण कालीन चित्रकला की विशेषताओं ने अकबर के शासनकाल में मुगल कला को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। सही, गलत? गलत। 39, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? एडवर्ड टेरी, थेवनोट, कोरियट, फादर मोंसेरेट। तो जिस यूरोपीय ने अकबर काल में मुगल शहजादों और शहजादियों की शिक्षा की स्थिति के बारे में लिखा है? फादर मोंसेरेट। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद लेने स्वरूप अपने कान में बूंदा पहना? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो जिस मुगल शासक ने बीमारी से ठीक हो जाने के पश्चात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को धन्यवाद देने स्वरूप अपने कान में बूंदा पहना? जहांगीर। क्वेश्चन 41, निम्नलिखित में से किसने अपने पिता के शासन के बारे में कहा? ईरान सिर्फ शियाओं के लिए और तुर्की एवं तुरान सिर्फ सुन्नियों के लिए है, जबकि भारत में सुन्नी और शिया एक मस्जिद में तथा ईसाई एवं यहूदी एक चर्च में इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो सही उत्तर जहांगीर। 42, जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल्तमगा जागीर के अभिलक्षण किससे मिलते जुलते थे? वतन जागीर, तनख्वाह जागीर, मसरूत जागीर, पैबाकी भूमि। तो जहांगीर द्वारा शुरू की गई अल्तमगा जागीर के अभिलक्षण आपके मिलते जुलते थे वतन जागीर से। 43, पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम, सलीमा बेगम, जीजी अंगा, महामंगा। तो पुराने किले के सामने दिल्ली में खैरुल मंजिल नाम की मस्जिद का निर्माण जिसने करवाया था? महामंगा। क्वेश्चन 44, दस्तूर सर्किल निम्नलिखित में से किसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया था? कीमतों के, ओहदा, राजस्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दस्तूर सर्किल जिसके निर्धारण के लिए तैयार किया गया था वह है राजस्व। 45, खालसा द सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना की गई थी? 1605, 1627, 1699,
1707। तो खालसा दी सोसाइटी ऑफ द प्योर की स्थापना की गई 1699। 46 मुजन्नस तुर्की, ताजी तथा जांगला किसकी नस्लें हैं? हाथी, ऊंट, घोड़े, इनमें से कोई नहीं। तो मुजन्नस तुर्की, ताजी तथा जांगला जिसकी नस्लें हैं वो है घोड़े। फोर्टी सेवन इनमें से क्या भारत से ब्रिटेन को जाने वाली आर्थिक धन संपदा निवासी का एक घटक नहीं था? घरेलू व्यय, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयरधारकों को दिए जाने वाला लाभांश, नागरिक और सैनिक व्यय, बांटो और शासन करो। तो बांटो और शासन करो ये कोई घटक नहीं था। 48 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और सही कालक्रम। क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट, वेवल प्लान। तो सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट, क्रिप्स मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, फिर वेवल प्लान। सही उत्तर ए। ईयर वाइज देख लीजिए। 49 1937-39 में मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था सुब्रमण्यम भारती, टी प्रकाशम, सी राजगोपालाचारी, सीपी रामास्वामी अय्यर। तो मद्रास में कांग्रेस मंत्रिमंडल का नेतृत्व किया था 1937-39 में सी राजगोपालाचारी। 50 किसने कार्यवाही इस सिद्धांत पर की कि सिंधु का शाहमेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी एक संभावित डकैती अमल में होगी? लॉर्ड ऑकलैंड, सर चार्ल्स नेपियर, सर जॉन कीन, मेजर जेम्स आउटर। तो जिसने कार्रवाई इस सिद्धांत पर की कि सिंधु का सम्मेलन एक बहुत लाभकारी शैतानी एक संभावित डकैती अमल में होगी, सर चार्ल्स नेपियर। 51 क्या माउंटबेटन योजना का हिस्सा नहीं था? इसने भारतीय राज्यों को अपना भविष्य चुनने का अधिकार दिया, इसने भारत के विभाजन का सुझाव दिया, यह भारत के विभाजन की तिथि के बारे में सुस्पष्ट नहीं था, इसे कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। तो जो माउंटबेटन योजना का हिस्सा नहीं था वो है सी। 52 किस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीप में छुरा मारकर हत्या कर दी? एल्गिन, लिटन, मेयो, रिपन। तो जिस वायसराय की एक अभियुक्त ने अंडमान द्वीप में छुरा मारकर हत्या की वो है मेयो। 53 निम्नलिखित में कौन भारत सरकार के 1935 के अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का अंग नहीं था? प्रांतीय स्वाधीनता, एक भारतीय को गवर्नर नियुक्त करना, अखिल भारतीय संघ, भारतीय रिजर्व बैंक। तो जो 1935 के अधिनियम का अंग नहीं था वो है एक भारतीय को गवर्नर नियुक्त करना। 54 कथन कारण का प्रश्न है। कथन ए, भारत में सिविल सर्विसेज
परीक्षाएं शुरू होने के 20 वर्षों में भारतीय यूरोपियनों से संख्या में बढ़ गए। सही, गलत, सही। कारण आर, भारतीयों ने यह दिखा दिया कि यूरोपियन उनके बराबर नहीं हैं। सही, गलत, गलत। कह सकते हैं ए सही है, आर गलत। 55 एका आंदोलन का प्रारंभ किया था। हरदोई, बाराबंकी आदि के किसानों ने, अवध के जमींदारों ने, बंगाल के क्रांतिकारियों ने, महाराष्ट्र के किसानों ने। तो एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया हरदोई, बाराबंकी आदि के किसानों ने। 56 मौलाना अब्दुल बारी का संबंध था। अलीगढ़ स्कूल, देवबंद, नदवतुल उलेमा, फिरंगी महल। तो मौलाना अब्दुल बारी का संबंध फिरंगी महल। 57 महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1917 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हो गई। 25%, 35%, 45% या 55%। तो महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1917 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि 35%। 58 घटना व्यक्ति को सही सुमेल करना है। तो देख लीजिए, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, लॉर्ड डलहौजी। दास्ता की समाप्ति, लॉर्ड एलिन बरो। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फूले। सी करेक्ट उत्तर। 59 निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी के भारतीय विद्रोह का कारण क्या नहीं था। नहीं पे विशेष ध्यान रहेगा। भारतीय सैनिकों को भारत तथा विदेश में काम करना था। एनफील्ड राइफलों का आरंभ करना। भारतीय तथा अंग्रेजों सैनिकों में बहुत असमानता। सभी भारतीयों के औपनिवेशिक युग से छुटकारा पाने की इच्छा। तो जो विद्रोह का कारण नहीं था 1857 डी। 60 सुमेल करने को दिया है मित्रों। हिंदू कॉलेज देखिए, डेविड हेयर। MAO कॉलेज, सर सैयद अहमद खां। संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन। बेथुन कॉलेज, ज्योतिबा फूले। सही उत्तर ए। 61 गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है। अनिल सील, मॉरिस डी मॉरिस, जूडिथ ब्राउन, रंजीत गुहा। तो गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत जिसने प्रतिपादित किया है, जूडिथ ब्राउन। 62 किसने कहा कि शिमला शिष्टमंडल 1907 ब्रिटिश द्वारा संचालित और किसी भी प्रकार से
फरमाइशी आदेशित प्रदर्शन से अधिक नहीं था? अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, हसरत मोहानी, सैयद अमीर अली। तो जिसने कहा कि शिमला शिष्टमंडल 1907 ब्रिटिश द्वारा संचालित और किसी भी प्रकार के फरमाइशी आदेशित प्रदर्शन से अधिक नहीं था? मोहम्मद अली। 63 सुमेल करना है। व्यक्ति और घटनाएं। पहला, ईश्वरचंद विद्यासागर। तो सी, 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी आधार प्रदान करना। मालाबारी, 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल। स्वामी विवेकानंद, शिकागो में 1893 की धर्मों की संसद। राना डे, 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना को प्रोत्साहित किया। सही उत्तर है 64। किसने तर्क किया कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था? अमियो बागची, विपिन चंद, मॉरिस डुमोरिस, जवाहरलाल नेहरू। तो जिसने तर्क किया कि औपनिवेशिक काल में भारतीय उद्योगों का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ, मॉरिस डुमोरिस। 65 अंतिम प्रश्न, किसानों की चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख शिकायत किसके बारे में थी? गैरकानूनी करों और अववाबों के विरुद्ध, भू राजस्व की मांग, तिनकठिया व्यवस्था, उधार पर धन देने वालों द्वारा शोषण। तो किसानों की चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख शिकायत जिसके बारे में थी वो है तिनकठिया व्यवस्था। 66 कथन एवं कारण का प्रश्न है मित्रों, और यह अंतिम प्रश्न है इस सीरीज का। कथन, अंत में कांग्रेस के नेताओं ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। सही, गलत, सही। कारणार्थ, वे आश्वस्त हो गए कि यहाँ एकमात्र उपयुक्त समाधान बचा था। सही, गलत, सही। एक्सप्लेनेशन या व्याख्या के रूप में, सही, गलत, सही। सही उत्तर है ए आर दोनों सही, और एक ही सही व्याख्या आर है। तो ये मित्रों प्रश्न पेपर था, और बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।